बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस से लेक्चर नंबर 2 ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसमें एक बैलेंस रखा जाता है वाटर का और डिज़ोल्व मटेरियल यानी सल्यूट का बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। अगर हम इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करें तो ये एक है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बैलेंस बिटवीन वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑस्मो रेगुलेशन सल्यूट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेल के इनसाइड एंड आउट जो सल्यूट कंसंट्रेशन होती है और जो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन होती है उसको रेगुलेट करता है। अब जो सेल है उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट होता है। इसका रिस्पॉन्स 3 तरह का होता है: आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं जिसमें इनसाइड ऑफ द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल सल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है। यानी आइसोटोनिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन इनसाइड ऑफ द सेल की तरह ही होती है और सेल इसमें नॉर्मली बिहेव करता है। हाइपरटोनिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें इन्वायरमेंट में सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, और वाटर की कंसंट्रेशन आउटसाइड इन्वायरमेंट में कम होती है, इनसाइड में ज़्यादा होती है। तो वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और सल्यूट की कंसंट्रेशन भी बाहर ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जब सेल हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में होगा तो वाटर सेल से लूज होगा और सेल श्रिंक हो जाएगा। ये जो श्रिंकेज ऑफ द सेल होता है ड्यू टू द एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, इसको प्लाज्मोलाइसिस की सिचुएशन कहा जाता है। फिर हमारे पास हाइपोटोनिक कंडीशन आती है, यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट आता है। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल के आउटसाइड वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इनसाइड कम होती है। तो वाटर आउटसाइड से जब इनसाइड मूव करता है तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड होता है जिसकी वजह से सेल टर्जिट होता है और स्वेल होता है। इस कंडीशन को डीप्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। अब हमारे पास 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। जैसे लैब में हम जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं उसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन भी होते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन भी होते हैं और हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी होते हैं। ये सोल्यूशन लैब में कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, हम इनकी कंपोजिशन देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है वो एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन वही होती है जो कि सेल की होती है या फिर ब्लड प्लाज्मा की होती है, यानी उससे कंपेयर करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। और जो नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन है उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है क्योंकि उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन वही होती है जो कि ब्लड प्लाज्मा में या सेल्स के अंदर होती है, यानी 0.9% सेलाइन सोल्यूशन। यानी जब आप 0.9 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं इन 100 ml ऑफ वाटर में। जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है ये लैब्स के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर वाउंड्स को क्लियर करने के लिए या वाउंड्स को वॉश करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू ब्लड ज़्यादा होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन जिस सोल्यूशन में ब्लड के मुकाबले में ज़्यादा होगी वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। जैसे सी वाटर फ्रेश वाटर के मुकाबले में एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है या हाइपरटोनिक वाटर है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो जो बॉडी की सेल की जो कंडीशन है वो हाइपरटोनिक हो जाती है जो कि एक लाइफ टेकिंग हो सकती है, जिसमें जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है वो बॉडी में इन्फ्यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा जो हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, हाइपोटोनिक जो सोल्यूशन होता है वो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास प्योर वाटर है और इस सेलाइन सोल्यूशन है, जैसे 0.25 एंड 0.45% जो सेलाइन सोल्यूशन होता है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, यानी ब्लड के मुकाबले में और सेल के मुकाबले में सल्यूट कंसंट्रेशन जो है जिस सोल्यूशन की कम होती है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। ये जो सोल्यूशन होता है ये इंजेक्ट किया जाता है डायबिटिक पेशेंट को या ऐसे पेशेंट्स को फॉर द रिहाइड्रेशन। जब डिहाइड्रेशन हो जाती है तो तब ये सोल्यूशन जो है वो यूजुअली इंजेक्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के ऑस्मो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कोई भी स्पेसिफिक रेगुलेटरी सिस्टम या ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। जो स्टोमेटा होते हैं, गार्ड सेल के जो पोर्स होते हैं वो वाटर लॉस को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर जो ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि एक्स्ट्रा वाटर को सेल से पंप आउट करता है और सल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड का भी रोल है ऑस्मो रेगुलेशन में इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन जो वाटर स्टेटस है और जो स्टोमेटल मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है। जब ड्रॉट कंडीशन आती है या ऐसी हार्श कंडीशन आती है जिसमें वाटर कंसंट्रेशन कम हो रही होती है तो एब्सिसिक एसिड के लिए ये स्टिमुलस होता है जो कि ये गार्ड सेल में एक्यूमुलेट होना शुरू होता है और हाई टेम्परेचर में या हाई लाइट के अंदर जो एब्सिसिक एसिड है वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि एक्सेस अमाउंट में प्लांट की बॉडी से वाटर लूज ना हो। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने में, और ट्रांसपायरेशन प्लांट को विल्टिंग से भी बचाता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विल्टिंग कॉज कर सकता है। अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन के रेफरेंस से देखें तो प्लांट्स को जो है वो 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। तो पहला जो ग्रुप है वो है मीजोफाइट, सेकंड ग्रुप है हाइड्रोफाइट, थर्ड ग्रुप है जीरोफाइट, फोर्थ ग्रुप है हेलोफाइट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीजोफाइट्स। तो जो मीजोफाइट्स होते हैं, मीजो का मतलब होता है मीडियम एंड फाइट जो है वो प्लांट के लिए टर्म यूज़ होती है। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जिन्हें सर्वाइवल के लिए मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो चाहिए होता है, यानी ना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और ना बहुत कम चाहिए होता है। ये वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स के थ्रू और इनकी बॉडी पे एक क्यूटिकल की थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को लूज़ नहीं होने देती। जब वाटर सफिशिएंट अमाउंट में होता है तो मीजोफाइट्स अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं ताकि वाटर का एक्सेस जो है वाटर लूज हो जाए, और जब वाटर जो है उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं ताकि वाटर लूज ना हो और प्लांट विल्टिंग की तरफ ना जाए। जो मीजोफाइट्स होते हैं इसके लीव्स 2 तरह के होते हैं। लीव्स डॉर्सी वेंट्रल भी होते हैं और आइसो बायलेटरल भी होते हैं। आइसो बायलेटरल वो लीव्स होते हैं जिनकी अपर साइड यानी अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस दोनों में जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास मोनोकॉट प्लांट्स आते हैं जैसे ग्रास हो गया। डॉर्सी वेंट्रल हमारे पास वो लीव्स होते हैं जिनकी लोअर एपिडर्मिस पे लोअर साइड पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अपर साइड। और इसमें हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी डाइगॉट प्लांट की। जो मीजोफाइट्स होते हैं उसमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो आती है ब्रेसिका की, रोज़, मैंगो, ये जो एग्जांपल्स हैं वो मीजोफाइट्स की हैं। सेकेंड ग्रुप है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब है वाटर एंड फाइट का वर्ड यूज़ होता है प्लांट्स के लिए। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं या वेट सॉइल में रहते हैं। इनकी जो वाटर अब्सॉर्प्शन होती है वो इनकी होल बॉडी से होती है, और ये एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी में से रिमूव करने के लिए 2 तरह की अडेप्टेशंस इनके पास हैं। एक तो इनके लीव्स जो हैं वो ब्रॉड होते हैं और दूसरा इसके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं। इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है: सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फ्रीली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स एंड फिक्स्ड हाइड्रोफाइट्स।
अब जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं वो ऐसे हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि बिलो द सरफेस ऑफ वाटर ग्रो करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आते। ये एक्सचेंज करते हैं वाटर को डायरेक्टली अपने वाटर सरफेस से, और ऑक्सीजन जो है वो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डिज़ोल्व जो कि हुई होती है वाटर के अंदर। और सम टाइम ये रूटलेस भी होते हैं। इसमें एग्जांपल दी जाती है हाइड्रा की। सेकंड जो टाइप है वो है फ्रीली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। तो जो फ्रीली फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये ऐसे हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि फ्रीली फ्लोट करते हैं। इनकी रूट्स इतनी डेवलप नहीं होती, इनकी एपिडर्मिस थिन होती है, और लीफ जो हैं वो इसके चीफ ऑर्गन ऑफ फ्लोटिंग होते हैं। इसके जो है वो स्टोमेटा भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो एग्जांपल दी जाती है वो दी जाती है वुल्फिया की। जो फिक्स्ड हाइड्रोफाइट्स हैं वो ऐसे हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि सॉइल में एंकर हुए होते हैं। ये सॉइल जो शैलो वाटर होता है, यानी जो कम गहरा पानी होता है, उसमें ये सॉइल के अंदर एंकर होते हैं। इनके लीव्स बड़े बड़े होते हैं, और इसमें जो पॉलिनेशन होती है वो भी वाटर के थ्रू होती है। और इसमें जो एग्जांपल दी जाती है वो मार्सिला प्लांट की दी जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है हाइड्रोफाइट्स। तो सॉरी, ज़ीरोफाइट। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई, एंड फाइट जो है वो प्लांट के लिए वर्ड यूज़ होता है। ये ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो डीप होती हैं ताकि सॉइल में दूर तक जो है वो पेनिट्रेट कर सकें और वाटर सप्लाई को प्लांट के लिए पॉसिबल कर सकें। इनके जो लीव्स होते हैं वो थिक और स्मॉल होते हैं। इनकी जो एडेप्टेशंस हैं ड्राई इन्वायरमेंट के लिए, पहली तो ये है कि इनकी जो क्यूटिकल लेयर होती है वो एज़ कम्पेयर टू मीज़ोफाइट बहुत थिक होती है और वैक्सी होती है, और इनमें बहुत कम स्टोमेटा पाए जाते हैं। इनके सक्यूलेंट ऑर्गन होते हैं। यूजुअली इनके जो सक्यूलेंट ऑर्गन होते हैं वो इनके स्टेम होते हैं जहाँ पे ये वाटर को स्टोर करते हैं। इसमें जो एग्जांपल दी जाती है वो कैक्टाई की दी जाती है। फिर हमारे पास फोर्थ टाइप आती है हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, एंड फाइट जो है वो प्लांट के लिए टर्म यूज़ होती है। ये सॉल्टी वाटर में रहते हैं, यूजुअली मेरीन हैबिटेट होता है इनका, और ये सॉल्ट को अब्सॉर्ब करते हैं फ्रॉम वाटर, और इनकी रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं। यानी जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो हैं वो अंडर द सॉइल होती हैं, लेकिन इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं जिन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स कहा जाता है, ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं, और आप इनको सॉइल पे देख सकते हैं अबव द ग्राउंड, और ये गैशियस एक्सचेंज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा जो इनके लीव्स हैं जो हेलोफाइट्स के, उनके पास ज़ीरोफिटिक प्लांट लीव्स जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी ये भी स्मॉल होते हैं, और और इनमें भी डिप्रेशन होता है, और इसके स्टोमेटा जो हैं वो कम होते हैं। इसमें जो एग्जांपल दी जाती है वो दी जाती है सी क्रॉस की। अब हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल। एनिमल को ऑस्मो रेगुलेशन की बेस में कितनी क्लासेस के अंदर रखा जाता है। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की अकॉर्डिंग या उसके रेफरेंस से जो एनिमल हैं उनको दो मेन ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के आइसोटोनिक रखते हैं, यानी जो सोल्यूट कंसंट्रेशन बॉडी के आउटसाइड होती है वही इसके इनसाइड भी होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट नहीं पाया जाता। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कहा जाता है डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ टू सोल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब इस जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं इसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब दोनों साइड पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है तो फिर ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसको आयनिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत कम एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है क्योंकि इसमें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन राइट न्यूट्रिएंट को डिज़ायर्ड लोकेशन पे होने के लिए इसे थोड़े अमाउंट में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करनी पड़ती है। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की दो टाइप्स हैं, यूरिहेलिन
एंड स्टीनोहेलिन। यूरीहेलिन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वो ऑस्मोकन्फॉर्मर्स होते हैं जो कि एक बिग रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं। सैलिनिटी कहा जाता है सल्यूट की या सॉल्ट की डिज़ोल्व सॉल्ट की कंसंट्रेशन को। तो इसमें जो एग्ज़ाम्पल दी जाती है वो दी जाती है मॉली फ़िश की, जो कि फ़्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है, ब्रेकिश वाटर में भी सर्वाइव करती है और सी वाटर के अंदर भी सर्वाइव करती है। ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, यानी वाटर को इस वजह से अब्जॉर्ब करते हैं कि सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकें, और हाइपर जो इन्वायरमेंट होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है, उसको वाटर को उसमें लूज़ करते हैं ताकि कंसंट्रेशन को इनसाइड एंड आउट मेंटेन कर सकें। जो स्टीनोहेलिन ऑस्मोकन्फॉर्मर्स होते हैं वो बहुत नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं, और ये या तो फ्रेश वाटर में रह सकते हैं या सी वाटर में रह सकते हैं, यानी इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि ये दोनों इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकें। इसमें जो एग्जांपल दी जाती है ऑस्मोकन्फॉर्मर्स की वो है मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स एंड हैगफिश। सेकेंड जो हमारी टाइप है विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल, तो उसमें जो टाइप है वो है ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मोरेगुलेटर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने इंटरनल ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट को एडजस्ट करते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक, यानी इनकी जो सिचुएशन है वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स की तरह नहीं होती कि सल्यूट कंसंट्रेशन को इनसाइड एंड आउटसाइड सेम रखा जाए। ये अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मेंटेन करते हैं, इनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो एग्जांपल दी जाती है वो दी जाती है ह्यूमन की, फ्रेश वाटर फिश की, और इन्हें अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो स्टेट्स मेंटेन करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए, उसमें जो पहली स्टेट है कि ये सेल वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। सेकेंड, ये ऑप्टिमम कंडीशंस को अचीव करते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म, यानी कि डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक पाथवेज जो है वो बॉडी के अंदर रन कर रहे होते हैं। उसमें एनाबॉलिक पाथवेज भी होते हैं और उसमें कैटाबॉलिक पाथवेज भी होते हैं, और अब हर जो पाथवे होता है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके अपने एंजाइम्स होते हैं, उसकी अपनी पीएच होती है और अपनी प्रॉपर कंडीशंस होती हैं। तो उन कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं ये इन स्पाइट ऑफ देयर चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है, सेल के अंदर जितना वाटर रिक्वायर्ड है, जितना सल्यूट रिक्वायर है, वो इन्हें मेंटेन करना पड़ता है ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। और जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो ऑर्गेनल है उसे यूटिलाइज करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। सॉल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑस्मो रेगुलेशन में भी और इसके साथ साथ एक्सक्रीशन में भी, और इसके अलावा मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती हैं, जो कि उसको ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प आउट करती हैं। अब डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर, जैसे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है और मेरीन इन्वायरमेंट है, उसमें जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं और डिफरेंट एडेप्टेशंस के थ्रू अपने आप को सरवाइव कराते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर। तो कैसे जो है वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के रेफरेंस से इन मेरीन लाइफ, इन टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड इन फ्रेश वाटर, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो बटन है उसको क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस जो हैं वो प्रॉपरली मिलती रहें। थैंक यू।